Hello everyone, class 8 Grow with Maths exercise 6.5 question number 9 is given here. 9 in bracket 3x plus 1 whole square minus 16 in bracket x minus 1 whole square. क्लियर है? a प्लस बी होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में एक्सपेंड कर देंगे। तो 3x को a मान लेंगे, 1 को क्या मान लेंगे, b। ए स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 3 3 9 और एक्स स्क्वायर ये आपका आ गया 9x स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, और उसके बाद 2ab आएगा यानी 2 × 3x × 1, 3 2 6 हो गया। क्लियर है? ये टर्म हमने एक्सपेंड कर दिया। -16 दिया गया है, x माइनस 1 होल स्क्वायर दिया गया है, इसे a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में एक्सपेंड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो x को a मान लेंगे और 1 को क्या मान लेंगे, b। x का स्क्वायर तो x इंटू एक्स यानी x का स्क्वायर माइनस 2 × x × 1 यानी 2ab ऑलरेडी है। 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2x आएगा। क्लियर? प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का चाहे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करिए 1 ही आएगा। अब कंडीशन आता है कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कॉमन होगा कॉमन से हम प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से 9x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81x स्क्वायर प्लस 9 6 जा 54x प्लस 9 1 जा 9। -16 से x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो -16x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 16 2 जा 32x। क्लियर? माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस यानी 16 1 जा 16। क्लियर है? अब लाइक टर्म को एक साथ रख के हम सॉल्व कर देंगे। 81 स्क्वायर और यहाँ पे दिया गया है -16x स्क्वायर। 81 में से 16 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65x स्क्वायर। यहाँ पे x वाले टर्म है, दोनों पॉजिटिव है, जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा +86x, और -16 में से +9 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -7। अब हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म के न्यूमेरिकल फैक्टर से लास्ट टर्म के कांस्टेंट यानी c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी आप देखिए कितना आएगा, 65 × 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 7 जा 35, और उसके बाद आएगा 3 7 6 जा 42 प्लस 3 45। हमें लाना कितना है, 455 लाना है। क्लियर है? 455 लाना है। 455 लाना है यानी मिड पार्ट को हम स्प्लिट करते हैं। मिड पार्ट को स्प्लिट करने का मीन्स ये होता है कि हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है, प्लस माइनस करने पर 86 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 455 आ जाए। तो हम 86 को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो 91 × 5, 91 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे +86 आ जाएगा। यहाँ 91 ग्रेटर है इसलिए पॉजिटिव आंसर होगा। स्प्लिट किया गया, 91 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 455 आएगा। कंप्लीटली आप इसको क्लियर कर लीजिए। अब हमारे पास कितने हो गए, 4 टर्म्स। 4 टर्म में से हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे, 2 टर्म्स का एक एक पेयर बनाएंगे। अब पेयर फाइंड आउट करने के बाद जो कॉमन होता है, यानी अब देखा जाएगा कि 65 और 91 कौन से नंबर से कटने वाला है, तो एक ही नंबर है 13। 13 से कटेगा यानी 13 कॉमन आ जाएगा। इन दोनों टर्म में क्या है, x दिया गया है यानी x को हम कॉमन रख सकते हैं, तो 13x कॉमन हो गया। 13 से 65 में डिवाइड कर देंगे तो आएगा 5, 13 5 जा 65, और यहाँ पे एक x हमने लिया है, एक x यहाँ पे बचा हुआ है, एक x लिख दिया जाएगा 5x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 13 से 91 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, 13 7 जा 91। क्लियर है? अब अगले वाले पेयर में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे दिया गया है कोई कॉमन लेने के लिए है ही नहीं है,
या तो 5 ले, तब यहाँ पे 5 नहीं है, ना कोई नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ दूसरे टर्म में भी x नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। यदि -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5x। क्लियर है, 5x है। उसके बाद -1 से -7 में देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, +7। क्लियर। अब जो कॉमन होता है उसे हम सिंगल टाइम लिख लेते हैं, 5x + 7 एट फर्स्ट हमने लिख लिया, और जो कॉमन निकाला गया होता है उसे हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 13x - 1। ये हमारा फैक्टराइजेशन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 5a - 7b होल स्क्वायर - 49b²। 49 अलग है, b² अलग है। इसको हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a² - b² इक्वल होता है a - b और a + b। तो ये पूरे टर्म को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और इसको भी हम b टर्म में यानी स्क्वायर के टर्म में लाएंगे। तो 49 को फैक्टराइज करेंगे या 49 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 7 7 जब 49 यानी 7 आ गया, और b² तो ऑलरेडी है ये b यानी 7b का होल स्क्वायर। अब टर्म हमारे पास आ गया, एक a आ गया और एक क्या आ गया, b। और आइडेंटिटी यूज़ किया जाता है कि a² - b² होता है इन ब्रैकेट a + b। एक बार जो है हम ऐड कर देते हैं और एक बार क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लियर है, एक बार माइनस करके देखें तो 5a - 7b ब्रैकेट में आ गया, करली ब्रैकेट का हमने यूज़ किया है। क्लियर है, करली ब्रैकेट का यूज़ किया गया है क्योंकि हमें स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज़ करना है। तो 5a - 7b -7b, एक हो गया माइनस वाला, घटाने वाला, सब्ट्रैक्शन का। अब एक पॉजिटिव यानी एडिशन का आ जाएगा। तो 5a - 7b, a और b क्या आ जाएगा, +7b। अब इनको हम ब्रैकेट हटा के लिख लेंगे तो आ जाएगा आपका 5a - 7b -7b। उसके बाद यहाँ पे आए, ब्रैकेट हटाएंगे तो 5a - 7b और +7b, माइनस से प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, 5a। और यहाँ पे -7b है और -7b है, दोनों जुड़ जाएगा तो आंसर आ जाएगा -14b। 5a - 14b इन अनदर ब्रैकेट जो कॉमन के रूप में आप रख सकते हैं वो होगा 5a। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।